हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश कुशवाहा फ्रॉम मुंबई। और आज हम चर्चा करेंगे सफलता का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वैसे तो कोई रहस्य है नहीं इसमें ऐसा, लेकिन समझने के लिए रहस्य बोला गया है। कई बार देखा गया है कि कितने सारे सुविधाएं होती हैं, संसाधन होते हैं, फिर भी व्यक्ति सफलता नहीं हासिल कर पाता। वैसे ही असफलता वैसे रहती है कि अगर गलतियां करता जाए इंसान और गलतियों से ना सीखे, दूसरों की गलतियों से ना सीखे और हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज देता रहे, तभी भी सफलता नहीं हाथ लगेगी। खैर, सफलता का रहस्य में सबसे पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है लक्ष्य। सेट योर गोल। अब गोल ही नहीं है, कोई व्यक्ति बस स्टैंड पे खड़े होकर किसी बस में बैठे व्यक्ति से पूछे बस कहाँ जा रही है भाई साहब, और वह बोले कि आपको कहाँ जाना है, कि नहीं मालूम, तो फिर आप किसी भी बस में चढ़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। कोई भी बस में चढ़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, आपका गंतव्य स्थान कहाँ है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ है। तो आपको जब ऐसा नहीं मालूम है तो आप कुछ भी करेंगे। वैसे लोग, उनका कुछ लक्ष्य नहीं रहता है और निकल पड़ते हैं बस, कि जो भी मिल जाएगा ले लेंगे। दूसरा है योग्यता और कुशलता। ऐसे कोई भी व्यक्ति बोलते हैं मेरे को डीएम बनना है, आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के लिए आपके अंदर योग्यता तो होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या मटेरियल चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, या फिर आपको रेलवे का प्रिपरेशन करना है या बिजनेस में जाना है, किसी भी बिजनेस में, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, हासिल करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो पहला हमारा बिंदु था लक्ष्य, हमारा गोल सेटिंग। दूसरा है हमारा जो नॉलेज और जो स्किल्स हमें रिक्वायर्ड है, हमारी क्वालिफिकेशन और हमारी एक्सपीरियंस या एजुकेशन। तीसरा है समर्पण। समर्पण जब तक नहीं करेंगे, आप सरेंडर नहीं करेंगे, डेडिकेशन नहीं रहेगा आपका, तब तक आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। यहाँ समर्पण में अनुशासन भी एक हिस्सा है, मेहनत भी है, आपकी ईमानदारी है, जो तैयारी है, आप ईमानदारी कितना दिखाते हैं किसी भी कार्य में और कितनी लगन से आप काम करते हैं, वो भी एक सफलता के रहस्य में आता है। फिर है धैर्य। कुछ लोग धैर्य छोड़ देते हैं, अगर फेल हो गए तो बस बैठ जाएंगे। एक दो अटेम्प्ट दिए उन लोगों ने, फिर लगता है अभी तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस जिसको बोलते हैं, पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस नहीं है, कुछ लोगों में पेशेंस नहीं होता। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि आदमी धैर्य खो देता है। मैंने सुना कि किसी आश्रम में, और जो उसके महासंत थे, वो किसी शिष्य को वहाँ का बनाने वाले थे, करता धरता, और उसी दिन कोई घोड़े लेके आ गया और उसका घोड़े पे मन आ गया। बोलता है गुरुजी मुझे घोड़े दे दीजिए। उन्होंने सोचा मैं तो तेरे को क्या देना चाहता था, और तू तो घोड़े पे ही अपना मन खराब कर लिया। खैर, तो धैर्य नहीं रहता लोगों में, शॉर्ट टर्म गोल सेट कर लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये धैर्य बहुत ज़रूरी है। कई बार पेशेंस से बहुत जगह देखा गया है, जो लोग कंपनी में काम करते हैं और वहीं पर रुके रहते हैं, जो लोग निकल जाते हैं, खैर एम्बिशियस रहते हैं, जो लोग वहीं रह जाते हैं, वही डायरेक्टर, बड़े बड़े पोस्ट उनको ही मिल पाती है, क्योंकि वो पेशेंस से काम करते रहते हैं। खैर, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। मेरे से भी लोग बोलेंगे कि आपने क्या सफलता हासिल कर ली, तो मैं अपने आप को अपने खुद के लिए सफल मानता हूँ। फिर है योजना और रणनीति। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग खाली पेपर पे प्लानिंग करके नहीं रखना है, उसका एग्जीक्यूशन भी करना है। जो आपका स्कीम ऑफ वर्क है, या जो भी आपने प्लानिंग एक्शन प्लान बना के रखा है, तो उसको एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। लोग प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक चीज और लिख के रखी है, उकसाना, उलझाना। कुछ लोग आपको उकसा देते हैं, किसी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, या कोई मुसीबत में उलझा देते हैं और आप वहीं पे पड़े रह जाते हैं, तो तरक्की आपकी रुक जाती है। बहुत जगह देखा गया है कि लोग आपको फंसा देते हैं, और आपको अपने गुस्सा पे कंट्रोल करना है। गुस्सा पे अगर काबू रखेंगे तो भी आप सफलता की ओर जाएंगे। और समय का तो मैंने बता ही दिया, डिसिप्लिन, अनुशासन तो एक उसका है। और तुलना करने पर न जाएं। लोग तुलना में ही अपनी ऊर्जा
ऊर्जा निकाल देते हैं, समय व्यतीत कर देते हैं, एक दूसरे की तुलना करने में उसने इतना कर लिया, मैं पीछे रह गया, और उसी में रह जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, एक संसाधन होते हुए भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता, सफलता नहीं ले पाता। एक जमींदार के बच्चे को मैंने मजदूर बनते हुए देखा है, क्योंकि उनके अंदर जो 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 चीज़ें रहनी चाहिए, जो अनुशासन रहना चाहिए, अगर अनुशासन गया, समय का सदुपयोग गया, तो मजदूरी भी करनी पड़ती है। और एक मजदूर के बच्चे को मैंने आईएएस बनते हुए देखा है। बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स फॉर अ social cause. Thank you very much.